आपके ख्याल में 2021 से दहशतगर्दी में जो दहशतगर्दाना हमलों में जो इज़ाफ़ा हुआ है, बड़ा क्लियरली हम देख रहे हैं कि उनमें इज़ाफ़ा हुआ है। इस वेव की एक्चुअल रीज़न आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में वैल्यू ऐड की है इंडिया ने भी और तालिबान ने भी, ठीक ज़ाहिर है। है। और ज़ाहिर है प्रॉक्सीज़ जब होती हैं तो स्टैंड अलोन नहीं होती हैं। अभिनंदन जब यहाँ पे जब कुलभूषण यहाँ पकड़ा गया था, हुँ। तो यहाँ पे कौन सी जंग चल रही थी? कोई जंग नहीं हुई थी। लेकिन ये लोग करते क्या है, पीस टाइम में ऐसी इंस्टॉलेशंस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट कर देते हैं या हैबिलिटेट कर देते हैं और लाकर ऐसी-ऐसी जगहों पर स्टैंड बाय मोड में रखते हैं। तो हुँ। जब हमारा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये तो नहीं कि इन लोगों ने 2 महीनों में या 4 महीनों में ट्रेन करके लोग भेज दिए हैं। ये वही स्लीपिंग सेल या स्लीपर सेल्स ये अपने मेंटेन रखते हैं, उनको फंड करते रहते हैं, सर्वाइव कराते हैं कि एज़ एंड व्हेन नीड बेसिस पर आपको अनलीश करेंगे और आपने ये मस्जिद में धमाका करना है या वो मदरसा उड़ा देना है या इस हेडक्वार्टर पर हमला करना है। तो ये वो सारे का सारा अनफोल्ड उस टाइम के आने पर करते हैं। वो नंबर हुँ। 1। नंबर 2 जैसे मैंने अर्ज़ किया, इस वक़्त हमारी हिंदुस्तान की भी चल रही है, वो उनके लिए बड़ा आसान है, बलूचिस्तान सॉफ्ट बेली है हमारी। केपी के जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, उनके लिए बड़ा आसान है वहां पेनिट्रेट करना और ठीक ज़ाहिर है है। इन्फिल्ट्रेट करना, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल इतनी अपने इंटरचेंजेस हुई हैं लोगों के बारे में, एक्सचेंज ऑफ पीपल हुआ है, तो वहां भी बड़ा मुश्किल है फिल्टर करना। तो ये सारे का सारा ये ज्यादा इसीलिए हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द के जो सिक्योरिटी सिचुएशन है मुल्क के सराउंडिंग में, वो ऑब्वियसली ज्यादा चैलेंजिंग हो गई और वही यहाँ पे हमें एग्जीबिशन होती नजर आ रही है। अच्छा चिश्ती साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सर, ये हेयर ऑफ वन जो हुआ था उसको देखें और अब वाले को अगर देखें तो इट इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस। अगर पिछले 1 साल को हम देख लेते हैं, तकरीबन 1000 के करीब हार्डकोर दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया है, जो हम तक डिजिट सामने लाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है सर। अब ये नंबर्स में इज़ाफ़ा कैसे हो गया? माज़ी में तो नंबर बहुत इससे कम था। एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि इसमें ये जो नंबर्स में इज़ाफ़ा हुआ है, क्या हमारी अपीसमेंट की वजह एक हो सकती है कि उसकी वजह से इज़ाफ़ा हुआ है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से इंसिडेंट्स में और इस तरह के वाकयात जो दहशतगर्दी के उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। हुँ। और दूसरी मैं आपको अच्छी बात ये बताता चलूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज की भी जो कैपेबिलिटी है उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। हमारे पास अब जी। बहुत ज्यादा सर्विलेंस की टेक्निक्स है। जी, बिल्कुल। हमारी सर्विलेंस की बहुत सारी एक ऑप्शन नहीं है, हम वन वन स्पेस या वन वॉल्यूम यूज नहीं करते मीडियम हुँ। के तौर पर, या तीन हमारे पास हवा का भी मीडियम मौजूद है, जमीन का भी है, इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी है। तो ये सब मिलकर काम करती है, जिसकी वजह से इनको अभी भी आप देखिए कि 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा गया, तो सिर्फ स्टैंड अलोन से हमने चेज करके नहीं मारा। हुँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई थी, एक किल पिक्चर बनाई गई थी कि इनको कहाँ-कहाँ ट्रेस करना है, कहाँ-कहाँ री-आइडेंटिफाई करना है कि खुदा ना खास्ता फ्रेटिसाइड ना हो जाए, यानी अब अपना ही लोगों को गलती से ना मार दें। तो ये हुँ। बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि कपड़े एक जैसे पहने हैं, वेपन ऑलमोस्ट सबने उठाए होते हैं वहां पे, चाहे वो पीसफुल कोई सर, शख्स बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्रे में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। आपको नहीं पता होता कि आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है या दुश्मन खड़ा है। जी, बिल्कुल। अब यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर क्योंकि वहाँ वेपन रखना कल्चर का हिस्सा है, कोई हाँ। अनयूजुअल बात नहीं है। मैंने खुद पिक्चर देखी हुई है, जो हमारे ड्रोन्स और एयरबोर्न सेंसर्स हैं, हमारी जो पिक्चर्स हैं, जब ज़ूम करते हैं, तो हुँ। अगर 50 या 20 लोग जा रहे हैं, तो उसमें से ये आइडेंटिफ़ाई करना सिर्फ वेपन की बुनियाद पर बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वहाँ पीसफुल लोग जो अपने ट्राइबल हिस्ट्री या कल्चर की वजह से वेपन उठाते हैं, उनको दहशतगर्दों से डिसमिनेट करना या तफ़र्रक़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो दरअसल। ये बहुत चैलेंजिंग था। मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को, हुँ, हुँ। एफसीसी तमाम को और पाकिस्तान आर्मी और बाकी इदारों को भी, कि उन्होंने बड़ा फोकस किया, आइडेंटिफाई किया और ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा दुश्मनों को जो हमारे मुल्क के खिलाफ हैं कि आपको एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और अगर कोई आएगा तो हम बचकर जाने नहीं देंगे।